ये पुरुष नसबंदी दिख रहा है ना, पुरुष नसबंदी। ये पुरुष नसबंदी जो हम लिखे हैं, या ये जो डायग्राम से जो दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? पुरुष नसबंदी ज्यादातर स्त्री नसबंदी के बारे में लोग ज्यादा सुने हैं, और ज्यादा स्त्री नसबंदी, इधर देखिए, ज्यादा स्त्री नसबंदी के बारे में ही लोग जानते हैं, जबकि आज यहाँ पुरुष नसबंदी का भी जानकारी मिलेगा हमारे चैनल पर। तो लास्ट तक हमारे चैनल पर आप लोग बने रहेंगे और जानकर खुशी होगी कि आधुनिक समय में सिर्फ स्त्री नसबंदी ही नहीं, पुरुष का भी नसबंदी होता है, और पुरुष का नसबंदी हो जाने से वही परिणाम आता है जो स्त्री नसबंदी में परिणाम आता है। तो परिणाम क्या होता है पता है ना? परिणाम इसका क्या होता है? परिणाम होता है संतान को नियंत्रित करना। आबादी जो निरंतर बढ़ते जा रहा है, वो आबादी या जरूरत के हिसाब से बच्चे का जन्म हो गया है, अब और भी बच्चे की जरूरत नहीं है, तो ही एक कार्य की जाती है। कौन सी? पुरुष नसबंदी और स्त्री नसबंदी। अब डिपेंड करता है वो दो दाम्पत्य जीवन स्थापित करने वाले लोगों पे कि उनके पुरुष इस दर्द को सहन करेंगे या उनकी महिला सहन कर पाएंगे। अब महिला से यदि पुरुष पूछे कि हम नसबंदी करवाएं, या स्त्री को छोड़ दिया जाए कि आप नसबंदी करवाओगे, तो ज़्यादातर प्रतिशत आंकड़ा देखा जाए तो स्त्री सलाह पुरुष को ही दे पाते हैं, क्योंकि पुरुष का नसबंदी हो जाए तो महिलाएं निश्चिंत हो जाती हैं। किंतु वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है। जो वास्तविक जीवन यापन कर रहे हैं, जो वास्तविक एक दूसरे से मतलब रखे, मतलब कहने का अर्थ है कि जीवन को अच्छे ढंग से संचालित करना है, तो इस दर्द का सहन, इस कार्य के लिए महिलाएं तत्पर हो जाती हैं, और महिलाएं इस कार्य के लिए तत्पर होते हैं तो परिणाम भी सही रहता है। इसलिए परिणाम सही रहता है कि पहले तो बात यह है कि पुरुष को महिलाओं को ख्याल करना पड़ता है। तो ख्याल करना कैसे हो? खाली ख्याल करने से होगी? उसके लिए पैसे अर्जित करना पड़ता है, और पैसे अर्जित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा। अब एक तरफ से वो दर्द से पीड़ित रहे, बेड रेस्ट में रहे, तो फिर कैसे पैसे की प्रबंधन होगी? कैसे वो हार्ड वर्कर बनेगी? तो इसीलिए महिलाएं इस कार्य के लिए आगे आती हैं। दूसरी इसमें बात है कि महिला जब बच्चे को डिलीवरी करते हैं, जब डिलीवरी करती हैं महिलाएं बच्चे का, तो मुख्य रूप से उसी समय यह कार्य करना आसान हो जाता है। वो आजकल तो जानते ही हैं ना कि बच्चे का जन्म कैसे हो रही है, या तो नॉर्मल ऑपरेशन, कहने का मतलब है कि छोटी ऑपरेशन या बड़ी ऑपरेशन। तो यदि बड़े ऑपरेशन से बच्चे का जन्म हो रहा हो तो सुविधा हो जाता है। सुविधा इसलिए हो जाता है ना कि बड़ा ऑपरेशन जब हुआ है यूट्रस का, तो पेट तो खुलेगा ही, तो पेट को डॉक्टर खोलेंगे तो काहे ना हो साथ साथ ऑपरेशनों जो नसबंदी का है वो नसबंदी का भी ऑपरेशन कर लें, कारण कि फिर से करना पड़ेगा, पेट बार बार खोलना पड़ेगा। तो एक बार हो चुका है
तो दोबारा फिर करना पड़ेगा इसलिए, और बच्चे भी कामयाब हो गए हैं। जितना ज़रूरत हो 2, 1, 4 जो भी, तो जो भी हिसाब से उनको रखना है, बच्चे का जन्म हो गया है तो वो ऑपरेशन करवा ही लेते हैं, तो ये भी एक सुविधा हो जाती है। दूसरी बात है कि हमारे पारंपरिक समाज में लिहाज भी है, पुरुष इस कार्य के लिए आगे न भी आते, पुरुष कुछ मानसिकता अलग होती है पुरुषों का, तो इस कार्य के लिए आगे नहीं भी आ पाते महिलाएं। और ऐसे आप सब लोग भी जानते हो कि हॉस्पिटल में आप आंकड़ा लीजिए तो स्त्रियों का इस कार्य में संख्या ज़्यादा आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के पुरुषों की अपेक्षा स्त्री का नसबंदी ज़्यादा होती है। किंतु अब रही बात कि प्रोसेस रहा हमें बताने का, तो प्रोसेस दोनों में, स्त्री नसबंदी और पुरुष नसबंदी, प्रोसेस दोनों में। प्रोसेस समझिए क्या है प्रोसेस। तो प्रोसेस समझने से पहले हम बताते हैं कि पहले उस ऑर्गन को न जानिए जो ऑर्गन जन्म की क्रिया में सहायक है, तो पहले उस ऑर्गन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गन की बात करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ ये जो 2 आप देख सकते हैं कि 2 ये क्या है, लटका हुआ कुछ तो है। बायोलॉजी में इसे पता है क्या कहा गया है, बायोलॉजी में इसे टेस्टिस कहते हैं, हिंदी में वृषण होता है। तो हिंदी में इसे वृषण कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। संख्या में 2 होता है। हम पुरुषों से शुरू करते हैं, इसके बाद हम स्त्री में अंत कर देंगे। तो हम पुरुष में शुरू किया हूँ, ये है क्या, गोल क्या है, ऐसा थोड़ा ना है कि बटखारा लेकर के लोग लटका है ना, टेस्टिस है जिसकी संख्या 2 होती है। अब ये टेस्टिस से जो ये निकला हुआ ये जो नली की समान रचना है ना, ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। शुक्रवाहिका नाम है, शुक्रवाहिका जिसका नाम है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, यहाँ तो चला गया, वास डिफरेंस है, शुक्रवाहिका है, इसका नाम शुक्रवाहिका है, शुक्रवाहिका। तो ये शुक्रवाहिका है, वास डिफरेंस है, लंबाई। वही बात इधर भी है। ये जो आप उठा हुआ देख रहे हैं घोड़े के नाल के जैसा ना, ये एपिडिडामिस होती है जिसका नाम है अधिवृषण। यह वृषण है, इसका नाम है अधिवृषण। आधा वृषण का रूप है अधिवृषण नाम, लेकिन काम बहुत ज्यादा है इसका। अभी तो नसबंदी बतानी है ना, इसलिए सभी का फंक्शन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुख्य रूप से आज का टॉपिक है नसबंदी का। ज्यादा तो यह भाग लंबा हो जाएगी, इसलिए नाम ही सिर्फ जानिए। तो इसका नाम है एपिडिडामिस। तो एपिडिडाइमिस। अब इसका नाम एपिडिडामिस है। तो एपिडिडामिस जिसका नाम है अधिवृषण से, ये वास डिफरेंस है, एपिडिडामिस। तो वास डिफरेंस एपिडिडामिस, यहाँ ये जो देख रहे होंगे ये तो किडनी से लाता है पेशाब, इसका नाम यूरेटर है, यूरेटर है जो किडनी से मूत्र को, ये जो है आपको यूवी है, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, जो मूत्र को जमा रखता है। तो मुख्य रूप से हमें नाम बताया यहाँ पर कि ये वृषण हो गया, एपिडिडामिस हो गई, 25 सेंटीमीटर वास डिफरेंस होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय है, और यूरेटर है जो मूत्र को लाता है किडनी से, छना जाने के बाद यहाँ का स्टॉक हो जाता है, भंडार है मूत्र का, मूत्राशय जानते होंगे। और फिर मूत्राशय के आधार तल पर यहाँ प्रोस्टेट होता है, ये प्रोस्टेट गोल जो देख रहे हैं ना, ये प्रोस्टेट होता है। ये बुढ़ापा में क्या होता है कि पेशाब बंद होता है, किसी को जानते ही होंगे कि पेशाब बंद होना, पेशाब आना, तिरछे पेशाब होना, मतलब बहुत सारा, तो यही प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट। यही प्रोस्टेट को साइड से पाइप डाल दिया जाता है, मूत्र को बाहर निकाला जाता है मरीज पर्सन। तो मरीज को जो मूत्र निकलता है ना, तो निकलने का कारण है कि यहाँ से यहाँ पाइप डाल दी जाती है और प्रोस्टेट के साइड से मूत्र बाहर निकलता है, और मूत्र के थैले में आकर मूत्र जमा होता है। ये प्रोस्टेट होता है, यहाँ पे ये प्रोस्टेट है। और ये तो पेनिस है, ये यूरेथ्रा है, तो ये इसका नाम है यूरेथ्रा, और इसका नाम है पेनिस, इसका नाम पेनिस है। यहाँ पर लिख देते हैं पेनिस, ये पेनिस है, और पेनिस वाला भाग हो गया, और ये यूरेथ्रा हो गया। अब रही बात
कि नसबंदी करने से फायदा क्या होती है, तो फायदा है कि टेस्टिस में शुक्राणु बनता है जिसे स्पर्म कहते हैं। तो टेस्टिस में जब शुक्राणु बनता है लसलसा पदार्थ होता है और ये शुक्राणु 25 सेंटीमीटर लंबी नली को पकड़ता है। क्योंकि बनता ठीक है, एक बात और बता रहे हैं कि यहाँ पर ग्रीष्म में शुक्राणु बनता है, लेकिन बनने के बाद परिपक्व होना, ताकत मिलना और मैच्योर्ड होना, तो एपिडिडामिस में परिपक्व होता है और ताकत आ जाती है, पावर। एक ही बात है, पावर। तो शुक्राणु बनना और शुक्राणु में पावर आना, तो शुक्राणु बनना ग्रीष्म में और पावर आना एपिडिडामिस में होती है। अब ये जब पावर बनेगा तो ये नली को पकड़ करके और नली से पकड़ करके कहाँ आएगा, ये यूरेथ्रा में आएगा, मूत्रमार्ग में आएगा और यहाँ से पेनिस है और ये पेनिस के माध्यम से बाहर निकलेगा। तो ये 25 सेंटीमीटर जो लंबा नली है, यही लंबा नली से होते हुए यहाँ आएगा और ये पेनिस के द्वारा स्त्रियों में छोड़ दी जाएगी। तो स्त्रियों में छोड़ दिया जाएगा तो जनन तो स्वाभाविक है, क्योंकि पुरुष निकला स्त्री में गया तो जनन हो जाता है। और यहाँ पर करना क्या है, जनन को रोकना है, मतलब जनन होने नहीं देना है। तो स्वाभाविक है, इतने से पता चल गया होगा कि काम करना पड़ेगा। अब जो रास्ता से होके जा रहा है और उसको जाने से दिक्कत है, तो कहाँ रास्ते को काट के हटा दे। तो यही चीज होता है कि ये रास्ता है, मान लीजिए ये रास्ता है, यही रास्ता को बाधित कर देते हैं। तो रास्ता को बाधित कर देने के लिए ऐसे बहुत सारा पता इसमें बातें हैं, लेकिन जो मुख्य बात है उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। अब इसी चीज को बाधित कर दिया जाए, अब रास्ता रहेगा नहीं तो सफर होगी कैसे। तो ये जगह यानी इसको जैसे कहा होता है कि शुक्राणु नहीं जान देना, मैंने बाकी प्रोसेस करनी है, शारीरिक संबंध बनाना है पुरुषों की स्त्री तक, लेकिन स्पर्म को जाने नहीं देना है। तो स्पर्म यहाँ से जाएगा, स्पर्म यहाँ से जाएगा तो यहाँ रास्ता काट देंगे। तो डॉक्टर यही करते हैं। प्राचीन समय में क्या होती थी, पहले ये काटता नहीं था डॉक्टर, इसी को पकड़ के चिमटा से और आगे खींच करके और उसको बांध दिया जाता था। तो डॉक्टर उसको बांध देते थे, मैंने बांधने से वही हुआ, मैंने शुक्राणु का रोकना है, चाहे जैसे रोके, काट के रोके या बांध के रोके। लेकिन होता क्या था ना कि कई बार ऐसा होता था कि बांधा हुआ जो रस्सी के समान रचना होता है, जिलेटिन का होता है, तो गल जाता था और गल जाने के बाद फिर रास्ता संचालित हो जाता था। फिर वो बताइए, पता चला कि ऑपरेशन भी है और फिर जनन कैसे हो गया, तो बड़ा वो और घातक हो जाता था महिलाओं के लिए, क्योंकि एक पुरुष तो जानता था कि मेरा नसबंदी है, फिर वो स्त्री गर्भवती कैसे बनी, तो डाउट क्लियर हो जाता, डाउट बन जाता था। तो बड़ा वैवाहिक जीवन में समस्या आ जाती थी। तो एक संदेह होना अच्छा बात नहीं है पारिवारिक जीवन में। तो और यहाँ प्रॉब्लम है कि भाई इसका नस तो बांधा था, वो खुल गया, तो नस खुल गया तो अब देखिए कि जैसे हाथों पर रस्सी बांधते हैं, कई दिनों तक बांधे रहिए तो घाट बन जाती है, फिर छोड़िए तो नॉर्मल हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो वही बात यहाँ पर था, एक क्या होता था कि बांध देने से खुल जाती थी और खुल जाने के बाद फिर से महिला के साथ संभोग की क्रिया करता था पुरुष और वो गर्भवती बन जाती थी। अब इसको पता हो गया कि तो कहीं ना कहीं महिला जो है सो गलत नेचर का है, कहीं कि ये है कहना कि भाई नसबंदी है तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई, तो वैसा नहीं है, यहाँ पर समझने की बात होती है। तो यहाँ पर हो गया दिक्कत। अब इस जगह पर समझना है कि ये चीज इस जगह पर इसको बांधने से अच्छा है कि इसको काट दिया जाए। तो डॉक्टर ने फटाक से इसको काट दिया कि इसको ये वाला हिस्सा को ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिए, और ये वाला हिस्सा को भी ऐसे घुमा दिए, ये वाला हिस्सा को ऐसे घुमा दिए, और यहाँ पर ये रस्सी से इसको ये रस्सी से काट के बांध दिए, इस रस्सी से इसको, और यहाँ पर ये भी रस्सी से इसको बांध दिया गया। जब इसको बांध दिया जाएगा वही चीज यहाँ भी किया जाएगा। एक तरफ से कर दो, एक तरफ से छोड़ दो तो दिक्कत तो है ना, इधर से ना इधर से हो जाएगा। तो इसलिए दोनों को क्या किया गया, इसको घुमा के ऐसे कर दी गई और इसको भी घुमा के ऐसे कर दिया गया और यहाँ रस्सी से बांध दिया गया। अब बांधे बांधे क्या हुआ कि ज्यादा देर तक हुआ, नीचे रह गया, ऊपर रह गया, कहानी छोटा हो गई, अभी कभी नहीं दूसरे से जुड़ेगा। तो हुआ क्या कि यहाँ से चलेगा, यहाँ तक जाएगा और फिर आगे नहीं जा पाएगा, तो फिर इसके द्वारा फिर आगे कैसे स्पर्म निकलेगा, और जब स्पर्म निकलेगा ना तो इसको स्त्री में प्रविष्ट किया जाएगा, तो स्त्री में प्रविष्ट किया जाएगा, फिर आगे बताएंगे कहाँ पर प्रविष्ट की जाती है। प्रविष्ट किया जाएगा तो प्रविष्ट किया जाएगा तो स्पर्म है ही नहीं, तो स्त्री का अंडाणु निषेचित कैसे होगा। तो पता चला कि पुरुष को भी नसबंदी कर देने से वो स्त्री उनकी गर्भवती नहीं बनती है। अब यहाँ पर देखा गया कि ये जो काटा गया, अब यहाँ पर प्रश्न बन जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप का कि किस भाग को काटा गया, तो वास्ट डिफरेंस को। तो वास्ट डिफरेंस को काटने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो देखिए बेस से वास्ट डिफरेंस, बेस से देखिए भैंस का टोमी, कितना आसान नाम है,
वास्ट डिफरेंस है और वेस्केटोमी आसान है कि नहीं है? तो वास्ट डिफरेंस बोलने में भी आसान हो गया, वास्ट डिफरेंस वेस्केटोमी और पुरुष नसबंदी, तो पुरुष नसबंदी को वेस्केटोमी कहते हैं। तो यहाँ वेस्केटोमी क्या है, व्हाट इज वेस्केटोमी, तो बता देंगे कि बताओ वास्ट डिफरेंस को कट करेंगे, यानी काट, यानी वास्ट डिफरेंस कट हो गया, यानी वास्ट डिफरेंस को काटा गया, कट वास्ट डिफरेंस को कट वास्ट डिफरेंस भी कहते हैं। तो एक कट वास्ट डिफरेंस हो गया, तो कट वास्ट डिफरेंस से क्या हुआ, इस प्रोसेस का नाम क्या हुआ, वेस्केटोमी हो गया। वेस्केटोमी याद रखना है, अब पढ़ने के लिए याद करने के लिए तो याद करना पड़ेगा ना। तो वेस्केटोमी हो गया, क्रिया से निजात हो गया। अब ऐसा नहीं है कि नसबंदी हो जाएगा तो पुरुष सेक्स की क्रिया में नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेक्स का होना अलग प्रोसेस है, वो अलग चीज हो गया, और यहाँ पर शुक्राणु ना जाना वो अलग चीज हो गया। तो शुक्राणु यानी बताइए, ऐसा थोड़ा ना है कि बंदूक में गोली रहेगा तब उसका गोला फटफट करेगा, बिना गोली का भी बंदूक फटफट करता है। तो उसी तरह से ये भी हो गया, बिना बताइए स्पर्म का भी प्रोसेस जारी रहता है, लेकिन इसमें एक क्रिया नहीं हो पाती है। कौन सी क्रिया, मतलब स्पर्म निकलने की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि रास्ता कट गया है। आप देख सकते हैं कैसे काटा गया है, बांधिए नहीं इसको, काटिए। लेकिन कब, ऐसे नहीं, उचित मात्रा में जितना आपको संतान चाहिए उतना संतान भी जन्म हो गया है तब। बाकी तो बहुत सारा नाम है, उतना पर चर्चा नहीं कर रहे। तो इस प्रोसेस का नाम हो गया वेस्केटोमी। ये तो बहुत कम लोग करवाते हैं, बहुत कम ही पुरुष का ऐसा सुनिएगा, और ना भी सुने होंगे। आप घूम जाइएगा, हजारों पुरुष को बीच आप घूमिएगा तो 1000 पुरुष को भी आप आकलन कीजिएगा तो एकाध भी लोग ऐसे ना मिलेंगे कि उनको वेस्केटोमी है। जबकि महिलाओं को आप 100 महिला में बात करते हैं तो आपको 90 ऐसी महिलाएं मिलेंगी जिनको टिम्कोटोमी रहेगा। तो लगभग जितना भी महिलाएं रहेंगी उसमें ज़्यादातर महिलाएं ही इस क्रिया में भाग लेते हैं। महिला लेंगे, महिला को उल्टा पल्टा समझा देना भी पुरुष के लिए कोई भारी चीज नहीं होती, इसलिए आगे सुनिए क्या होता है। तो स्त्री नसबंदी, अब की वेस्केटोमी छोड़कर अब यहाँ पर है, ये देख रहे, ये डायग्राम जो दिख रहा है ना, ये डायग्राम दिख रहा है जो एकदम प्योर स्त्री के इंटरनल भाग का है। वो कहाँ, उधर के नीचे, उधर पेट के निचले भाग का है डायग्राम दिख रहा है। अब देखने पर सब चीज पता चलता है, ऐसे थोड़ी पता चलेगा कि कहाँ पर क्या होता है। देखिए गौर से, गंभीरता से देखिए और समझिए उसके बारे में कि कहाँ पर क्या है, ना तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए क्या क्या यहाँ पर रचना बनाया हुआ है, कितना अच्छा से डायग्राम को जब हाथों से बनाया गया तो कितना अच्छा है, और जब भगवान ने बनाए होंगे तो कितने अच्छे से उसको सजाया होंगे। तो आगे सुनिए क्या है यहाँ पर रचना। पहले तो हम इसमें कहना चाहेंगे कि स्त्री को नसबंदी से पहले कैसे बच्चे का जन्म हो जाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ देखिए, ये देखिए वैजिना है, आसान होता है जिसके द्वारा स्पर्म को भेजना, कितना अच्छा नाम है लिखा हुआ, लेखक के दिमाग लगा के लिखे होंगे, यानी क्योंकि भेजना मैंने भेजना, जिसके द्वारा स्पर्म को भेजा जाए, उसे भेजे, इसको कोई ग्रंथियां नहीं होती है जो रुकावट में पैदा होगा, इसमें इलास्टिक टिश्यू होता है जिसको घुलने फैलने में मदद करता है। तो जिसके द्वारा भेजा जाए, बच्चे भेजा जाए, स्पर्म को भेजा जाए, तो शुक्राणु को भेजने के लिए पुरुष अपने, यहाँ देखिए पेनिस को, पुरुष अपने पेनिस को स्त्री के जिस भाग में प्रविष्ट करते हैं उसका नाम होता है वैजिना। और यहाँ पर आते हैं स्पर्म को छोड़ दी जाती है। स्पर्म देखिए इसको दर्शा रहा है, स्पर्म को दर्शा रहे हैं, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ देता है। दुनिया का तमाम चीज ऊपर से नीचे आता है, जबकि स्पर्म नीचे से ऊपर जाता है, बताइए। और ऊपर जाने के बाद क्या करेगा, यानी अंडाणु को निषेचित करेगा। अब अंडाणु निषेचित होगा तो डिलीवरी तो होगी, प्रेगनेंसी तो धारण करेगी ना महिला, प्रेगनेंसी की स्थिति में आ जाएगी। और करना क्या है, प्रेग्नेंट से बचना है, मैंने गर्भवती बनने से रोकना है कि गर्भवती न बन जाए। तो गर्भवती होने से रोकना है, और ये काम हो रहा है गर्भवती होने का। तो गर्भवती कैसे नहीं बनेगी, अब इस चीज को समझिए, जाने दीजिए। उनका पुरुष मान लीजिए नसबंदी नहीं है और वो संजोग संभोग की क्रिया करते हैं तो करने दीजिए, लेकिन जन्म ना होगा कैसे वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बताऊंगा, इसका नाम होता है यूट्रस। तो नाम मत याद ही करना पड़ेगा ना, नाम याद रहेगा तो पता चला कि पता इंटरव्यू में दिखा देगा कि भाई इसका नाम क्या है, तो मुंह बना देगा कि कोई नाम है। इसे समझना है, नसबंदी में जवानी उसके अंक को जानना है कि क्या उसका नाम है। तो यूट्रस इसका नाम है। यूट्रस को कोठी कहते हैं, और ना तो फिर उसको गर्भाशय के लिए, पढ़े लिखे बोली तो गर्भाशय, और दम क्या बोले आगे, इसमें यूट्रस गर्भाशय है, और इसे यानी गांव घर सब जगह देखना पड़ता है, तो उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। इसे बच्चेदानी भी कहते हैं। चलिए बच्चेदानी याद रखिए, कुछ नहीं याद है तो बच्चेदानी, जहाँ बच्चा को दानी, जहाँ बच्चे को बताइए धारण करने का जगह हो, उसे को कहते हैं बच्चेदानी। तो ये हो गया बच्चेदानी। तो बच्चेदानी तो याद रहेगा ना, यूट्रस बच्चेदानी या गर्भाशय, ये हो गया इसका। तो यूट्रस मतलब हो गया गर्भाशय।
तो गर्भाशय हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो ये देखना ना घूम रहा है, यही तो काम करता है। यदि न रहना तो बच्चा रुको नहीं करेगा, फ्लाट से नीचे गिर जाएगा। और ये देखिए इम्पोर्टेंस काम नहीं करता, पतला रास्ता होता है, लेकिन इसका नाम होता है सर्विक्स। याद रखना होता है, सर्विक्स नाम होता है, क्योंकि यही बच्चा को रोकता है। यदि ये ढीला हुआ ना तो कहानी शोर डाल नीचे चला गया, इसलिए। और ये वाला जो है ना इंडोमेट्रियम ग्लैंड होता है, इसी फुल बनावल ना है, डिजाइन नहीं है, इंडोमेट्रियम ग्लैंड, इंडोमेट्रियम ग्लैंड है। बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, उसको भी सुनने का प्रयास कीजिएगा। सर्विक्स अलग है, इंडोमेट्रियम ग्लैंड ये अलग चीज है। इंडोमेट्रियम ग्लैंड है, इंडो माने अंदर, तो इंडोमेट्रियम ग्लैंड है, यही बच्चा को एकदम जकड़ लेता है और फंसेले रह जाता है 9 महीने तक, कोई 9 महीने 9 दिन तक, 280 दिन तक, 40 सप्ताह तक। तो 40 सप्ताह तक ये जो है कि रोकता है, भले झालर जैसा लग रहा हो लेकिन अलग बात है यूट्रस से। अब होता क्या है कि अब भेजिना और बच्चे को जन्म के लिए कौन कौन सा प्रोसेस होगा, तो भेजिना हो गया। फिर आप देखिए कि अब स्त्री उसके लिए क्या बनाती होगी, तो शुक्राणु तो पुरुष से चला गया, तो अब स्त्री उसके लिए शुक्राणु को स्वागत के लिए कुछ चाहिए ना, शुक्राणु जाए तो उसको स्वागत कौन करेगा। शुक्राणु को स्वागत करने के लिए अंडे होते हैं, और वो जो अंडे होते हैं वो कहाँ से बनती है, जो देख रहे हैं ये दोनों तरफ, ये इसका नाम होता है ओवरी, जो होता है दोवरी, दोवरी दो, तो दोनों तरफ एक एक होता है जिसकी संख्या 2 होती है। तो ओवरी, और ओवरी के द्वारा अंडा बनता है। एक मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडा बनता है, याद रखें। स्त्रियों में जो मासिक चक्र की क्रिया होती है 28 दिनों की होती है, तो 28 दिन का मासिक चक्र क्रिया के यानी 14वें दिन एक अंडा बनता है, परिपक्व अंडा। मासिक चक्र में पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर याद रखिए। तो ये अंडा बनाने का काम अंडाशय करता है। तो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, जगह का थोड़ा सा ये है, तो ओवरी और ऐसे बोल रहे हैं ना कि ओवरी माने अंडाशय होता है। और ये देखें अंगुली जैसा रचना है, ये अंगुली जैसा, ये अंगुली जैसा रचना जो है ना, ये फिम्बरी है, फिम्बरी जिसको कहते हैं, लिख दे रहे हैं। झालर होता है, इसका नाम होता है फिम्बरी, सब लिख दे रहे हैं कि ताकि मतलब याद करने में आसान हो। इसका नाम है फिम्बरी। फिम्बरी माने जो झालर के समान रचना होती है, जो अंगुली जैसी। क्या करता है, अंडा निकलेगा ना, पकड़ेगा तो नीचे गिर जाएगा, तो अंडा को ताकते कितना होता है, फसाक से रह जाएगा। इसलिए अंडे को पकड़ने के लिए फिब्रिल होता है, और फिब्री होता है वही अंडे को पकड़ता है। और ये जो रचना वाला है नहीं, हेयर लाइक रचना होती है जिसका नाम सिलिया होता है, और वही हेयर क्या करता है ना कि अंडे को आगे ले जाने में मदद करता है। तो अंडे को ले जाने में जो मदद करता है वो सिलिया होता है। बाल की जैसी रचना होती है, हेयर की जैसी इसमें रचना होती है, वो अंडे यहाँ पहुँचता है। फिर शुक्राणु अपना जाता है जरूरत के हिसाब से, तो अंडाणु यहाँ आ गए तो शुक्राणु अपना पहुँचेगा। अब मान लीजिए कि संभोग होगी तब ना, संभोग की क्रिया नहीं होगी तो अंडे वैसे मुँह खत्म, कहानी हो जाएगा उसका। तो अंडाणु के लिए शुक्राणु होना जरूरी है, और शुक्राणु के लिए अंडाणु होना जरूरी है, तभी गर्भवती महिला बनेगी। तो यहाँ से अंडाणु यहाँ पहुँच जाता है, जिसको जो काम है अपना करे। शुक्राणु आएगा तो मिलेंगे, शुक्राणु आएगा तो बर्बाद हो जाएगा, फिर अगला मासिक चक्र होगा तो वही अंडाणु जो है सो बर्बाद हुआ निकल जाएगा। इतना टेंशन लेने की बात नहीं होती है। अंडाणु सोचता है कि शुक्राणु आएगा तो मिलेंगे, ना आएगा तो बर्बाद हो जाएंगे। दुनिया में बर्बाद होने के लिए जिसको है वो बर्बाद होता है, मरता क्या न करता। आगे सुनिए, तो यहाँ पर होता है कि अंडाणु जो है वो निषेचित होता है शुक्राणु के माध्यम से। तो शुक्राणु यानी अंडाणु तक पहुँचता है। तो अंडाणु तक जब शुक्राणु पहुँचता है तो निषेचन होती है। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, नसबंदी, मतलब निषेचन करवाना है, निषेचन ना करवाना है। निषेचन होगी तो फिर भाई 4 भाई 5 भाई 6 भाई 7 भाई डायरेक्ट हो जाएगा, इसलिए रोकना है। तो इसमें इस तरह से क्या होगा, तो आप सोचिए, ये देखिए ओवरी है ना, ये ओवरी, तो ओवरी ही अंडाणु बनाए ना, तो ओवरी को झाड़िएगा और नुकसान होगी ज़्यादा। ओवरी को नहीं झाड़ना है, कोई रास्ता को न काटेंगे। तो एक ट्यूब जैसी रचना है, ट्यूब जैसी रचना, उसका नाम लिखें, फ्लोपियन ट्यूब होता है इसका नाम। इस पूरे नाम है इसका फैलोपियन ट्यूब इसका नाम होता है। हाँ, जो फैलल रहे से फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब होता है, इन ट्यूब होता है। तो वही प्रोसेस जो ने काटे थे, सो इन्हें काट के पकड़िए और काटिए। हाँ, इसको भी घुमा दीजिए, इसको भी घुमा दीजिए, इसको भी घुमा दीजिए, इसको भी घुमा कर कहीं पर बैंडेज पट्टी कर दीजिए, कट गया। वही चीज़ इधर भी करना है नहीं। यानी ये देखिए, ऐसे भी स्त्री लोग को काटिएगा तो दिक्कत नहीं होता है जितना पुरुष लोग को दिक्कत होता है। कारण कि स्त्री लोग को यानी उतना
दिक्कत नहीं माना जाता है। यदि इतना होता तो भरोसा ना हो रहा तो सुनिए, यानी नाक कान में बताइए छिदवाने के लिए तो रहता है तो तुरंत बताइए नाक कान में छिद करवा लेते, क्योंकि दर्द नहीं होती, क्योंकि अलग सा मेंटेनेंस ब्लड का होता है। तो जब उसमें छिद करवाने निकलता है तो काटने में कितना दिक्कत होगी, इसलिए इसको काट के हटाइए और बच्चे से निजात पाइए, फिर जीवन भर आराम कीजिए। फिर बताओ, लेकिन यहाँ पर इतना आसान ना समझे, यानी इसके लिए भी शर्त होती है 25 साल से पहले यह काम ना करवाएं। यदि महिला की उम्र 25 साल से कम है तो सोचो मत कीजिए कि ऐसा भी कुछ करवाना है। वो उसका हम कारण आगे बताएंगे अगला क्लास में कि उसका कारण क्या है, दिक्कत का आ सकती है। तो यहाँ पर जब इसको काटे, ट्यूब को न काटे हैं तो ट्यूब को काटेंगे तो ट्यूबकटोमी, ट्यूब को काटेंगे तो ट्यूब है ना, ट्यूब लिखा है TUB, मिलाइए यहाँ से TUB तो ट्यूब हो गया। और एक्टोमी, एक्टोमी यहाँ जैसे यहाँ बांस काटते हैं तो बांसटोमी, बांसटोमी, यहाँ ट्यूबटोमी, ट्यूबटोमी, यहाँ हो गया ट्यूबटोमी। तो ट्यूब को काटे ट्यूबटोमी, तो आसान से याद हो गया। यानी यहाँ पर बास डिफरेंस तो वैस्कोटोमी ट्यूब से, तो ट्यूबकोटोमी, तो ट्यूबकोटोमी किस में होता है, स्त्रियों में होता है। स्त्रियों में जब ट्यूबकोटोमी होती है तो वह यानी बच्चे को जन्म देने से निजात हो जाती है, यानी अब बच्चे को जन्म वो नहीं दे पाती हैं। और इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसका नाम होता है स्त्री नसबंदी। तो ये पुरुष नसबंदी और स्त्री नसबंदी, तो समझे होंगे कि पुरुष नसबंदी या स्त्री नसबंदी। तो जितना भी आप सब लोग निर्णय लीजिए कि पुरुष नसबंदी करवाने से या स्त्री नसबंदी करवाने से क्या हो सकता है, आप सलाह दीजिए। हमारे देश की आबादी इतनी बढ़ रही है तो नियंत्रण करना जरूरी है, लेकिन हाँ उम्र का भी ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ऐसा आपको लगता है कि उम्र का ख्याल क्यों रखना पड़ता है, उसका कोई प्रभाव पड़ता है, तो मैं जरूर इस पर आगे मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें जरूर आप लोग का जो मेरा अगला क्लास होगा तो बताऊंगा कि उम्र का विशेष ख्याल रखना क्यों जरूरी होती है। तो उम्मीद है कि ये क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल पर आप लोग बने रहें और चैनल पर लोगों को भी जोड़िए, और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।